हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम थे चैप्टर नंबर 8 पर और आज हम करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के एग्जाम्पल्स। ठीक है, तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। देखें आप, सबसे पहले हमने क्वेश्चन में बात करी थी, जब हमने इसका थ्योरी और इंट्रोडक्शन पढ़ा था तो हमने ये पढ़ा था कि इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, प्रश्न को ध्यानपूर्वक 2 बार पढ़ेंगे और उससे समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। तो क्वेश्चन हमारे पास है, एक स्तंभ के ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण आधार तल के एक बिंदु पर 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से 10√3 मीटर की दूरी पर हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखें आप, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ठीक है, हमने कहा था कि हम सबसे पहले प्रश्न को पढ़कर किसका निर्माण करेंगे, समकोण त्रिभुज का। तो ये समकोण त्रिभुज आपके पास हो गया। अब सबसे पहले इसका आप क्या है, ये एक स्तंभ के ऊपरी सिरे से, तो आपने जैसे स्तंभ को नाम दे दिया ए, बी एंड सी। ठीक है, अब ये आपके पास कौन है, इसका नाम है स्तंभ। स्तंभ को खंभा भी कहा जाता है, पौध। और इसके ऊपरी सिरे का उन्नयन कोण, ये ऊपरी सिरा, इसका उन्नयन कोण कहाँ बनता है, हमेशा नीचे। कितना है, एक बिंदु पर 60 डिग्री है। वो बिंदु कौन है, सी है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु से, यदि यह बिंदु स्तंभ के आधार बिंदु बेस पॉइंट से कितने मीटर की दूरी पर है, 10√3। इसका मतलब इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 10√3 मीटर की हो तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका मतलब आप क्या करेंगे, आप इसकी ऊंचाई को फाइंड आउट कर लेंगे। तो आप इसको क्या मान लेंगे, h मीटर। क्या मान लेंगे आप, माना स्तंभ की ऊंचाई कितनी है, h मीटर है। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे माना, जो आपको पता नहीं है आप उसको क्या करेंगे, मान लेंगे। माना स्तंभ AB की ऊंचाई। ठीक है, हम सबसे पहले जो दिया गया है वो सब लिख देंगे। तो स्तंभ AB की ऊंचाई को आप क्या मान लेंगे, मान लेंगे आप h मीटर। मान लिया आपने। दूसरा आपका स्तंभ के आधार बिंदु से बिंदु C की दूरी। स्तंभ के आधार बिंदु से C की दूरी, C की दूरी कितनी है, BC। तो ये BC हो गई आपके पास, कितनी है, 10√3 मीटर। ठीक है, उसके अलावा आपको उन्नयन कोण भी दिया हुआ है ACB, इसे आप थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे उन्नयन कोण। और उन्नयन कोण क्या है आपके पास, उन्नयन कोण है ACB। और ACB को आप क्या लिख सकते हो, ब्रैकेट में थीटा। कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। ठीक है, अब आप इस समकोण त्रिभुज में लगाएंगे त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज ABC में क्या लगाएंगे, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगेगा। देखो, आपके पास 2 भुजाएं रहेगी, एक जो आपको ज्ञात करनी है, एक जो आपको दी गई है। तो ये तो है लंब और ये है आधार। तो क्या लगेगा, लंब बटे आधार। तो कौन सा अनुपात लगेगा, tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ये होता है। अब आप क्या करेंगे, tan की जगह tan थीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास, 60 डिग्री। ओके, और लंब कौन है आपके पास, AB, और आधार कौन है, BC। ठीक है, tan 60 की वैल्यू रखें आप, tan 60 की वैल्यू होती है √3। √3 को √3/1 लिखा जा सकता है। AB की वैल्यू आपने क्या मानी हुई थी, h। BC की वैल्यू कितनी थी, 10√3, 10√3 थी। अब आप क्या करेंगे, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप वज्रगुणन करेंगे। 1 को h से मल्टीप्लाई करेंगे तो h, √3 को इससे मल्टीप्लाई करो, 10√3 इंटू √3। और जैसे ही आपका वेरिएबल फ्री हो जाता है तो इसकी यूनिट लगाइए पीछे। यूनिट क्या है, यूनिट है आपके पास मीटर। देन h इक्वल टू, आपको पता है 10 का तो 10, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, ये आपका मीटर। और फिर आगे सॉल्व कीजिए इसको। दिस इज इम्प्लाइज h इक्वल टू 10 3 जा 30, और ये हो गया आपका 30 मीटर। तो आपका आंसर यहाँ नहीं आया क्योंकि ये तो वेरिएबल है आपका। तो क्या पूछा गया था आपसे, स्तंभ की
ऊंचाई। तो अब आप लिखेंगे यहाँ अतः स्तंभ की ऊंचाई कितनी आई, यह आई आपके पास 30 मीटर। डन, ये आपका कंप्लीट। इस तरीके से आप पहले सबसे पहले क्या करेंगे, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे 2 बार, उस प्रश्न की सहायता से एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। अगर आपने ये मान को सही पुट किया है तो फिर ये आपके पास कुछ नहीं होता, इस तरह के तो आप आराम से कैलकुलेशन की जा सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2। आप आराम से लिखें, ये हमारा क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। तो क्यों एग्जाम्पल नंबर 2 है हमारे पास, 50 मीटर ऊंचे पुल से किसी नाव का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो नाव की पुल से क्षैतिज दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे। ये हमने समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लिया और अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, 50 मीटर ऊंचे पुल से। तो ये पुल है, इस पुल को आपने नाम दे दिया वापस A, B और ये C आपका पुल हो गया और इसकी ऊंचाई आपके पास 50 मीटर। क्या है ये आपके पास पुल, और क्या दिया हुआ है इसका अवनमन कोण। अवनमन कोण आपको पता है क्या बनता है, ऊपर की तरफ यहाँ बना हुआ, क्योंकि यहाँ क्षैतिज है तो यहाँ भी क्षैतिज होगा, ये तो आपको पता है। ये 30 डिग्री, इसको नाम देंगे आप x, और यहाँ 30 डिग्री है तो यहाँ भी कितना होगा 30 डिग्री। आप समझ गए होंगे कि ये क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एकांतर कोण है। जब भी 2 समांतर रेखाएं एक तिर्यक छेदी रेखा को प्रतिच्छेद करती है तो बनने वाले एकांतर कोण बराबर होते हैं। और नाव की पुल से क्षैतिज दूरी आपको मालूम नहीं है, नाव की ये नाव है, पुल से क्षैतिज दूरी आपको पता नहीं है, इसलिए आप क्या मान लेंगे, आप मान लेंगे x मीटर, ये आपने मान लिया। तो अब आप क्या करेंगे, आप ये सब इन चीज़ों को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, माना नाव की पुल से, पुल के आधार से, पुल के आधार से दूरी, ये आप मान लेंगे क्या है आपकी दूरी BC, ये आपने x मीटर ये आपने मान लिया। ठीक है, दूसरा आपके पास पुल की ऊंचाई आपको दी गई है, तो ये भी आप लिखेंगे पुल की ऊंचाई। क्या नाम है आपके पुल का, आपके पुल का नाम है AB। ठीक है, आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं AB से यूज करता हूँ हमेशा। ये आपका 50 मीटर। ठीक है, अगली चीज़ है आपके पास अवनमन कोण। ठीक है, अवनमन कोण वही आप ब्रैकेट में आराम से थीटा लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। tan थीटा इक्वल टू थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। क्लियर, चल आगे आइए आप सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, वही समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा अनुपात लगा, वही लंब बटे आधार। तो पुनः tan थीटा लगेगा, tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार। क्लियर, मान रखें आप tan थीटा की जगह कौन है 30 डिग्री इक्वल टू लंब का मान AB, आधार का मान BC। ठीक है, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इक्वल टू AB की वैल्यू क्या है 50। देखें आप, BC की वैल्यू क्या है x, जो आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और अब क्या करेंगे आप, वर्गगुणन करेंगे, 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे x, 50 को √3 से करेंगे 50√3। ठीक है, और अब आप क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे किसकी, √3 की हमने आपको लिखवाई थी। दिस इज इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 50 इंटू 1.732 1.732, और आप अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे आप, देखें 0 का तो 0, फिर 5 को आप पूरे से मल्टीप्लाई कीजिए, 5 2 जा 10 हासिल का 1, 5 तिया 15, 15 और 1 16, 16 का 6 हासिल का 1, 5 सत्ते 35, 35 और 1 36, 36 के 6, फिर हासिल के 3, 5 एकम 5, 5 और 3 8। हो गया कंप्लीट। अब आप दशमलव लगाइए, पॉइंट लगाएंगे आप किधर से, राइट साइड से। तो 1 2 3, तो 3 अंकों के बाद दशमलव लगाइए 1 2 3, तो ये आएगा। पीछे क्या लगाएंगे, फ्री हो गए ना आप, क्योंकि आपका वेरिएबल फ्री हो गया इसलिए यूनिट लगाएंगे अब आप मीटर।
अब आपको पता है कि हम दशमलव के 2 अंकों तक ही लिखते हैं, इसलिए हम इसको लिखा जा सकता है 86.60 मीटर, बट दिस इज नॉट अ योर सॉल्यूशन, इसलिए आप क्या लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे क्या, अतः क्या पूछा था आपसे, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, वो है आपका आंसर। नाव की, आधा नंबर मिलता है बोर्ड में इस चीज़ का, नाव की पुल से क्षैतिज दूरी, ओके 86.60 मीटर। क्लियर, आराम से समझें आप। हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट काम है वो है, सबसे पहले प्रश्न को आप आराम से पढ़ें, 2 बार पढ़ें, समकोण त्रिभुज का निर्माण करें, जो वैल्यूज आपको दी गई है वो समकोण त्रिभुज में रखें, उसको रखने के बाद जो दिया गया है वो सारी चीज़ें लिखें, और ये आपको सॉल्यूशन है। मैक्सिमम टाइम आपका इसमें tan थीटा यूज़ होने वाला है।